गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से जो है महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए और इस सभी क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर लगाते हैं और कितना सही हो पा रहा है इसका भी मूल्यांकन जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है खबरों में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब चैनल को पहले ज़रूर कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है 2 एक्सप्रेस ट्रेनों और मालगाड़ी के बीच भीषण दुर्घटना जून 2023 में उड़ीसा के किस जिले में हुई। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालासोर जिला, ऑप्शन नंबर सी हो गया। उड़ीसा के बालासोर जिला में जो है क्या 2 जून 2023 को शाम को 2 एक्सप्रेस ट्रेन एवं एक मालगाड़ी के बीच भीषण हादसा हो गया। इसमें 238 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 1200 से अधिक लोग घायल भी हो चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें अभी भी कार्य जो है चल रहा है, खोजा जा रहा है और बहुत सारे आदमी जो है लापता भी हैं, इसके अंदर फंसे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, और इस रेल दुर्घटना की जांच सीबीआई के द्वारा भी स्टार्ट की जा चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बालासोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस घटना का चित्र देखिए, बहुत भयंकर है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना क्षति हुआ होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की भारत यात्रा के दौरान दोनों देश के बीच कितने समझौते हुए। तो ध्यान रखिएगा, भारत और नेपाल के बीच कितने समझौते हुए ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 7 समझौते हुए हैं। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारत और नेपाल के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें कि 31 मई से 3 जून के बीच भारत यात्रा पे थे पुष्प कमल दहल प्रचंड, और 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से संबंधित कर रहा है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने पर सहमति जताई है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नेपाल के साथ। नेपाल के साथ जो 7 समझौते हुए हैं उसमें एक समझौता ये भी हुआ है कि अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने पर सहमति जताई है। तो ध्यान रखिएगा, भारत पहले से ही 452 मेगावाट की बिजली आयात करता है। इसके अतिरिक्त जो है 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने पर सहमति जताई है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी पद की शपथ किसने ली। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ दिलाया गया है। तो ध्यान रखने की बात यह है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1964 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह एक सरकारी निकाय है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व साइकिल दिवस जो है 3 जून को मनाया जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड बाइसिकल डे। ठीक है, इसका थीम क्या है, सस्टेनेबिलिटी के लिए किफ़ायती मार्ग पर जश्न मनाना इसका थीम है। ध्यान रखिएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जून को। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य सरकार ने किसानों को 6,000 रुपया सालाना अनुदान देने की नमो शेतकारी महासंगमन योजना जो है मंजूरी दी है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो गया डी, महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है क्या किया गया है, तो नमो शेतकारी महासम्मन योजना को लागू किया गया है। इस योजना के तहत हर एक किसान को 6,000 रुपये का सालाना अनुदान देने की बात कही गई है। ध्यान रखने की बात यह है कि यह मंजूरी जो है 30 मई 2023 को दी गई। यह रकम पीएम किसान योजना से अलग है, यानी पीएम किसान योजना में जो 6,000 रुपये दिए जाते हैं वो अलग मिलेगा,
और इस ये जो 6,000 है ये अलग मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो है राज्य सरकार ने रुपये भी जारी कर दी गई है और साथ ही महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह 1 करोड़ किसान को इस तरह का फ़ायदा पहुंचेगा। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखने का ऐलान किया है। आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बहुत सारे नाम जो है चेंज किए जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नया नाम जो है वह अहिल्यानगर के नाम से जाना जाएगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अहिल्यानगर। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी जो जयंती जो है 298वीं जयंती मनाई गई है हाल ही में, और इसका जन्म जो है अहमदनगर ज़िले में 1725 ईस्वी में हुई थी और इसकी मृत्यु जो है 13 अगस्त 1795 ईस्वी में युद्ध के दौरान हो गई थी। ध्यान रखिएगा, इन्हें सर्वश्रेष्ठ रानी के रूप में चुना जाता है जो कि अहिल्याबाई के नाम से जाना जाता है। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहिल्यानगर, जो कि महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नया नाम रख दिया है अहिल्यानगर। तो चलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर, अहिल्यानगर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष एशिया जूनियर कप हॉकी कप 2023 के विजेता टीम कौन है। पुरुष एशिया जूनियर कप हॉकी कप 2023 के विजेता टीम कौन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत जो है हॉकी टीम जो है वो जूनियर हॉकी टीम है जो कि भारत ने जीत लिया है। तो किसको हरा के जीता है, तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान को हरा के जीता है। हॉकी टीम ने भारत और पाकिस्तान के बीच जो है मैच हुआ जिसमें कि पाकिस्तान को हराकर यह कप जीत लिया है। टीम के कप्तान कौन है, तो उत्तम सिंह हैं और इसका आयोजन जो है ओमान में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ओमान में। और भारत इस प्रकार का चौथी बार एशिया कप जीत लिया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत जो है चौथी बार जूनियर एशिया कप जो है जीत लिया है। पहली बार 2004 में, दूसरी बार 2008 में और तीसरी बार 2015 और अभी जो है 2023 में जो जीता है वह चौथी बार है। तो ध्यान रखिएगा, भारत ने अभी तक जूनियर कप हॉकी कप जो है वो चौथी बार जीत लिया है और इसके उपविजेता कौन रहे हैं, तो पाकिस्तान रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD कौन बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा अमरेंदु प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अमरेंदु प्रकाश जो है सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी यही है यानी सेल है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा कौन है सेल के नए प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष, तो अमरेंदु प्रकाश। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने अर्ध शहरी और ग्रामीण ग्राहकों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अर्ध ग्रामीण एवं ग्रामीण ग्राहकों के लिए विशेष कार्यक्रम जो है वह HDFC के द्वारा चलाया गया। आंसर नंबर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने स्वास्थ्य क्षेत्र में IHD मंच का शुभारंभ किया है। तो ध्यान रखिएगा, IHD मंच का शुभारंभ जो है किसके द्वारा किया गया है, तो आंसर हो जाएगा नारायण राणे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो गया, नारायण राणे। ध्यान रखिएगा, बहुत BBI क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो ध्यान रखिएगा, यह किस इवेंट में जो जीता है, तो आंसर हो जाएगा दोहा डायमंड लीग। ऑप्शन नंबर सी, दोहा डायमंड लीग में जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर हाल ही में भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो आंसर हो गया दोहा डायमंड लीग। सॉरी, ये जो है रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो कुल्लू घाटी जो है किसके किसके बीच अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो धौलाधार एवं पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणी स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 60 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के सामने यानी समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा यानी पर्वत शिखर जो है वह नंदा देवी है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में कहाँ भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन जो है चंडीगढ़ में किया गया। तो ऑप्शन नंबर है उसका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र चंडीगढ़ में उद्घाटन इसका किया गया है, वहीं पे स्थापना की गई है। तो आंसर नंबर इसका हो गया बी, चंडीगढ़। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आपका सपोर्ट ज़रूरी है। तो आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर कल लाता हूँ। तो आज जो है अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।